नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर मारूका एक बार फिर से आप सभी का तेजल एग्रो हब यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम दोस्तों चर्चा करने जा रहे हैं फल प्रोजेक्शन के बारे में और फल में अपन जेम और जेबी के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो जेम क्या है और फल प्रोजेक्शन क्या है। वैसे अपन बात करें फलों को लंबे समय तक क्या करना, स्टोरेज करना या भंडारित करना या परिरक्षित करना, ये फल प्रोजेक्शन के अंतर्गत आता है। और इसी के अंतर्गत अपन बात करने जा रहे हैं आज जेम के बारे में, अर्थात जेम को कैसे तैयार किया जाता है, जेम क्या है, जेली क्या है और मुरबा क्या चीज होती है, मार्मलेड क्या चीज होता है, स्क्वेश क्या चीज होती है, टमाटर सॉस क्या होता है, टमाटर केचप क्या होता है। तो इन सब के बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल अपन इस वीडियो के अंदर जेम और कुछ हद तक अपन जेली के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करने जा रहे हैं जेम। तो जेम क्या है? जेम को और भी हिंदी में किसी नामों से जाना जा सकता है, जैसे जेम को फल पाक के नाम से भी जानते हैं, फल पाक या इसको जेम भी कह सकते हो, JAM। इसकी अगर डेफिनेशन की अपन बात करें तो परिभाषा ये हो जाएगी, वह ठोस पदार्थ जो फल, गुद्दे, चीनी और खटास के साथ में पका करके तैयार किया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? जेम कहते हैं। तो सबसे पहले मैं परिभाषा लिखता हूं जेम की। फल गुद्दे को खटास, चीनी के साथ पकाकर तैयार किया जाने वाला एक अपारदर्शी, ध्यान रखना बेटा, एक अपारदर्शी ठोस पदार्थ होता है जिसे जेम कहते हैं। तो बात यहां पर कर रहे हैं अपन डेफिनेशन की, यानी फल गुद्दे को खटास के साथ में, चीनी के साथ में पका करके तैयार किया जाने वाला एक अपारदर्शी ठोस पदार्थ होता है जिसे अपन जेम कहते हैं। तो जेम कई व्यक्तियों का काफी लोकप्रिय भी जाना गया है। तो हम बात यहाँ पे करने जा रहे हैं, ये एक पारदर्शी नहीं होता है, जबकि जेली इसकी अपोजिट होती है। जेम अपारदर्शी होता है और जेली क्या होती है? पारदर्शी होती है। तो जेली में और जेम में अंतर क्या है? वैसे अपन इसका साथ में ही अध्ययन करने वाले हैं। तो जेम एक ठोस पदार्थ होता है जबकि जेली एक अर्ध ठोस पदार्थ होती है। वहीं पर जेम अपारदर्शी होता है और जेली पारदर्शी होती है। जेली के भी कुछ अंतिम बिंदु जो होते हैं वो दोनों के क्या होते हैं? समान होते हैं। और कुछ जो इसमें बीच में, जैसे पेक्टिन से संबंधित, जेली में पेक्टिन पाया जाता है, जेम में पेक्टिन की मात्रा जेली की अपेक्षा बिल्कुल ही कम पाई जाती है। तो हम बात करते हैं एक जो अच्छा जेम होता है वो किस फल से तैयार किया जाता है। तो एक अच्छा जेम सेव से तैयार करते हैं। वैसे अपन किसी भी फल से जेम को बना सकते हैं, लेकिन एक अच्छा फल, जो अच्छा जेम है, गुणकारी जेम है, जो बनाने के लिए अपने को एक सेव की आवश्यकता होगी। और कई बार कई कंपटीशन एग्जाम में भी जेट वगैरह, ICR वगैरह और इसके अलावा जो सुपरवाइजर वगैरह, BHO के बैंक ऑफिसर के जो एग्जाम होते हैं, उन एग्जामों में कई बार पूछा गया है, यानी जो एक अच्छा जेम होता है वो किस फल से तैयार होता है। तो एक अच्छा जेम हमेशा ध्यान रखना आपके सेव से तैयार होता है, ठीक है। तो एक अच्छा जेम, ध्यान रखना, एक अच्छा जेम सेव का बनता है। तो यहां अपन बात करने जा रहे हैं सेव में, यानी सबसे पहले इसके कुछ घटक होते हैं, आवश्यक जो घटक बोलते हैं, जिसको क्या क्या इसमें चाहिए बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बात करना चाह रहा हूं यहां पर, यानी अगर आपसे पूछे TSS वैसे क्या होता है? TSS होता है कुल घुलनशील ठोस पदार्थों की जो मात्रा होती है वो किसके अंतर्गत आती है? TSS के अंतर्गत आती है। यानी जेम में TSS की मात्रा जेली की अपेक्षा क्या होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि ये थोड़ा क्या होता है? गाढ़ा भी होता है और थोड़ा ठोस पदार्थ होता है। तो हमने बात की थी इससे पहले भी। तो TSS की मात्रा इसमें होती है 68%, और TSS को बोलते हैं अपन कुल घुलनशील ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ। यानी आपको ध्यान रखना है कुल घुलनशील ठोस पदार्थों की मात्रा जेम में पाई जाती है 68%। अगर इसके बाद में अपन बात करते हैं फल गुद्दे की, अर्थात फल गुद्दा यानी जिस फल का आप जेम बना रहे हो उसमें उसका कितना अंश है, तो उसमें 45% अंश होना चाहिए, बहुत ही जरूरी होता है।
एक अच्छा जेम बनाने के लिए उसका 45% अंश उसमें उस फल से संबंधित जेम के अंदर क्या होना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए। अब मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ पर आप सभी के, यानी जब से बात आई है अम्लता की, तो इसमें अम्लता भी पाई जाती है और अम्लता जेम में ध्यान रखना 0.5 से 0.6%। विशेष ध्यान रखें बेटा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पुटअप हो चुके हैं। जेम में अम्लता प्रतिशत निम्न में से पाया जाता है 0.5 से 0.6%, 0.8 से 0.10%, 0.75 से 0.90%, या फिर किसी एक ऑप्शन में दूसरा आपको आंकड़ा मिल जाएगा। तो उनमें से आपको जब तक पता नहीं होगा, यानी आपको कि जेम में अम्लता जो है वो कितने प्रतिशत होती है, तब तक आप उसका सही से अध्ययन नहीं कर पाओगे। तो हम बात करने जा रहे हैं जेम की अम्लता 0.5 से 0.6% पाया जाता है। तो ये कुछ इसके क्या थे, आवश्यक घटक थे। सबसे पहले अब अपन बात करते हैं जेम बनाने के पहले, सबसे पहले अपन को फलों का चयन करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है, अर्थात फलों का चयन। तो फलों का चयन अपन को कैसे करना चाहिए, हमेशा जेम के अंदर उन्हीं फलों को काम में लिया जाता है जो फल क्या होते हैं, पूर्ण पके हुए होते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर, पहला पॉइंट है अपना फलों का चयन, यानी फल क्या होने चाहिए, पूर्ण पके हुए, साथ ही ध्यान रखना गोलाकार तथा कटे फटे नहीं होने चाहिए। क्षतिग्रस्त भी कह सकते हो, कटे फटे नहीं होने चाहिए। अब देखो, अगर जेली की बात आए तो जेली में ये फल अधपके काम में लेते हैं अपन, क्योंकि अधपके फलों में पेक्टिन अच्छा प्राप्त होता है और जेम के लिए अपन को पेक्टिन एक आवश्यक अंश नहीं है। इसका मतलब अपन पूर्ण पके हुए फलों का क्या बनाएंगे, जेम बनाएंगे। तो ध्यान रखना है, फलों का चयन करने के बाद में अपन दूसरा पॉइंट पर विशेष गौर करते हैं, फलों की सफाई। फलों की सफाई, तो फलों की सफाई में ध्यान रखने वाली बात है, फल लाने के बाद में, फलों को चूज करने के बाद में अपने को क्या करना है, उनकी सफाई करनी है। अपन क्या करेंगे, उनको अच्छी प्रकार से गुनगुने पानी से सर्वप्रथम धोएंगे और उसके बाद में नेक्स्ट बार जो धोएंगे वो अपन धोएंगे गर्म पानी से। हमेशा ध्यान रखना है, फलों को सबसे पहले आपको गुनगुने पानी से धोना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, गर्म पानी से धोना है। तो इससे क्या होगा, उस पर जितनी भी प्रकार की अशुद्धि होगी, जितनी भी प्रकार की गंदगी छिपी हुई होगी, वो सारी सारी क्या हो जाएगी, साफ हो जाएगी। तो हमें तीसरे पॉइंट पे आना है, पीलिंग। ध्यान रखना, पीलिंग यानी फलों को टुकड़ों में काटना, फलों को टुकड़ों में काटना। ध्यान रखना, अब आपने फलों की सफाई कर ली है, सफाई करने के बाद में आप उनको करोगे क्या, छीलोगे, और छीलने के बाद में आपको क्या करना है, उनको अच्छी प्रकार से काटना है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो हम बात यहाँ पे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता देता हूँ, हजारों रुपए की बात कहने जा रहा हूँ, और वो बात ये है, यानी फलों को काटने के लिए और छीलने के लिए जो चाकू या जो यंत्र काम में लिया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बेटा पीलिंग के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, पीलिंग, कई बार क्वेश्चन पुटअप हो चुका है, पीलिंग। पीलिंग यानी इसका काम क्या होता है, फलों को छीलना, फलों को छीलना वे काटना, ये दोनों काम इस पीलिंग चाकू से अपन करते हैं। कई बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो अब आगे की बात करते हैं, फलों को टुकड़ों में काटने के बाद में अपन करेंगे क्या, स्टील का भगोना लेना है, स्टेनलेस स्टील का ले सकते हो। उसमें आपको क्या करना है, फलों के टुकड़ों को डाल करके पानी उतनी मात्रा में डालोगे कि सारे फल क्या हो जाए, पानी के अंदर डूब जाए। अब आप उसको करोगे क्या, स्टोव है, गैस है, जो भी आपके पास में अवेलेबल है, उसके नीचे उसको रख करके ऊपर रख करके गर्म करेंगे अपन। और गर्म करने के बाद में तब तक उसको चम्मच की सहायता से साथ साथ में क्या किया जाता है, हिलाया जाता है, और साथ साथ में जो टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों को अपन क्या करते जाते हैं, मतलब दबाते जाते हैं। दबाने से वो क्या हो जाएंगे, अच्छी प्रकार से गुद्दा एक मिल जाएगा, या कह सकते हैं अपन। तो अपन जेम जो होता है उसको कहां तक पकाएंगे, उसका अंतिम बिंदु क्या है, उसमें सिट्रिक एसिड कब मिलाया जाता है, तो ये कुछ बातें होती है। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए जेम का अंतिम बिंदु क्या होता है, तो जेम का अंतिम बिंदु क्या होता है, जेम का अंतिम बिंदु होता है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर आप कह सकते हो 105 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 219 से 221 डिग्री जो होता है वो क्या होता है, अंतिम बिंदु फ़ारेनहाइट के अंतर्गत आता है। तो मैं बात करता हूं यहाँ पर
अब ये जो जेम है आपका, इस जेम को आपको करना क्या है, अच्छी प्रकार से मतलब गर्म करना है। और जब तक अपन जैसे 1 किलोग्राम जेम की बात बता रहा हूँ मैं, ये तो ध्यान क्या करना है अपने को, जो जेम होगा उसका अंतिम बिंदु, यानी आपका जेम पक करके तैयार हुआ है या नहीं हुआ, इस बात को आपको कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, जब चीनी की मात्रा का जेम का कुल भार अगर 1.5 गुना यानी 1.5 गुना, अगर 1.5 गुना हो जाए तो क्या समझे, तो जेम तैयार समझे। बेटा विशेष ध्यान रखना यहाँ पर। अरे अपना मतलब ध्यान रखना, चीनी कितनी मिलाते हैं, तो चीनी भी बता देता हूं मैं आपको। चीनी इसमें अपन मिलाते हैं अगर कम अम्लता वाले फल है, कम अम्लता, ध्यान रखना, जिनमें अम्लता है, जो कम खट्टे पाए जाते हैं, जैसे सेब है, जैसे पपीता है, ये कम खट्टे होते हैं। तो इनमें आपको प्रति 1 किलो पर 750 ग्राम क्या मिलाना है भाई, चीनी मिलानी है। अगर अधिक अम्लता वाले फल होते हैं, जिनमें अम्लता ज्यादा होती है, अपन कह सकते हैं जो फल क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, तो उनमें जैसे करोंदा है, स्ट्रॉबेरी है ना, इन फलों में अपन क्या करते हैं 1.25 केजी, ध्यान रखना 1.25 केजी क्या करते हैं, चीनी मिलाते हैं। आप कह सकते हो 1250 ग्राम भी कह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो चीनी की मात्रा है, यानी इसका 1.5 गुना हो जाएगा, इसका 1.5 गुना, तब अपन उसको क्या करेंगे, मतलब तैयार समझेंगे। भाई इस बार का 1.5 गुना कम अम्लता वाले फलों में, अधिक अम्लता वाले फलों में 1.25 केजी जो है उसका 1.5 गुना जब हो जाएगा कुल बार, तो अपन उसको क्या मानेंगे, तैयार समझेंगे। वैसे दूसरी बात आती है, जब उबलते हुए जेम की कुछ अपन बूंदें पानी से भरे हुए पात्र में डालते हैं, तो अगर वो बिना फैले सीधी पेंदे पर जमा हो जाती है, तो अपने को समझना चाहिए अपना जेम क्या हो गया, तैयार हो गया। तो विशेष ध्यान रखें भाई, यहां मैं बात करना चाह रहा हूं दूसरा पॉइंट, यानी अगर उबलते जेम की कुछ बूंदों को पानी के भरे बर्तन में डालने पर बिना फैले पेंदे पर जमा हो जाती है, तो क्या समझना है, जेम को तैयार समझना। विशेष ध्यान करना बेटा, यानी अगर फैल जाती है, पानी में घुल जाती है, विलय हो जाती है, तो अपने को जेम को और पकाने की क्या है, जरूरत है। अब अगर अपन बात करते हैं जो जेली थर्मामीटर होता है, उसमें उसका अपन तापमान ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे भाई, तापमान। अगर उसका तापमान कितना आता है, 105 डिग्री सेंटीग्रेड भी आ सकता है, या आप इसको 221 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कह सकते हो। ध्यान रखना, 105 डिग्री सेंटीग्रेड या 221 डिग्री फ़ारेनहाइट भी कह सकते हो। तो मेरे कहने का यहाँ पर तात्पर्य है, 3 बातें होगी। पहली बात तो होगी जेम के कुल भार का, यानी चीनी के कुल भार का जेम अगर 1.5 गुना हो जाए तो जेम को तैयार समझना है। दूसरी बात, अगर उबलते हुए जेम की कुछ बूंदों को अपन पानी में गिराएंगे तो बिना फैले अगर वो पेंदे में जमा हो जाती है, तो अपने को क्या समझना है, अपना जेम तैयार हो गया है। और अगर उसका तापमान कितना आ जाए, उसका तापमान 105 से 221 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाए, दोनों में से कोई एक मिल जाए, तो अपन को क्या समझना है, अपना जेम तैयार हो गया है। अगर चौथी बात विशेष और ध्यान रखना, रिफ्रैक्टोमीटर, ध्यान रखना कौन सा यंत्र है, मैं बात कर रहा हूं रिफ्रैक्टोमीटर की। रिफ्रैक्टोमीटर ये एक यंत्र होता है, उपकरण होता है, इससे अपन टीएसएस ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे बताई, अगर उसकी टीएसएस कितनी आती है, अगर उसकी टीएसएस 68% आती है, यानी 70 से कम, या आप कह सकते हो 68% अगर आए टीएसएस, तो आपको क्या समझना है, आपका जेम पूर्णतया तैयार है। विशेष ध्यान रखना भाई। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात जेम के बारे में, यानी जेम में अगर बात करते हैं सिट्रिक एसिड कब मिलाया जाता है, तो यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है, यानी जेम में सिट्रिक एसिड कब मिलाते हैं, तो सिट्रिक एसिड मिलाने के लिए अपन को उसका तापमान 103 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। तो मैं यहाँ पर कुछ हटा रहा हूं, यहां से साफ कर रहा हूं।
तो अगर उसका तापमान 103 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं सॉरी 103 डिग्री सेंटीग्रेड और 221 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट होता है तो हमें उसमें क्या करना है, सिट्रिक एसिड जिसे अपन बोलते हैं नींबू का सत मिलाना है। और कितना मिलाना है, 3 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर, कितना मिलाना है, तो मिलाने की भी एक निश्चित मात्रा होती है और वो मात्रा कितनी होती है, 1.5 ग्राम। ध्यान रखना, देखो जेम में 103 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 1.5 ग्राम, ध्यान रखना 1.5 ग्राम प्रति केजी क्या करना है, जेम में सिट्रिक एसिड, ध्यान रखना सिट्रिक एसिड, इसको नींबू का सत भी कहते हैं, नींबू का सत क्या करना है भाई, मिलाना है। अब क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है नींबू का सत जेम में कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर मिलाते हैं, तो 103 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर आपसे पूछा जाए नींबू का सत की मात्रा कितनी मिलाई जाती है, तो कितनी मिलाते हैं, 1.5 ग्राम मिलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए यानी कौन सा मिलाया जाता है, तो 103 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या मिलाते हैं, तो सिट्रिक एसिड मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, सिट्रिक एसिड मिलाते हैं। तो ये तो था अपना जेम। अब मैं यहां बात करता हूं कि ये जो जेम है इसकी अम्लता यानी इसका पीएच कितना होता है। तो कई बार जेली का अगर पीएच पूछे तो आप कितना बताओगे, जेली का बताना आपको 3.3, कितना बताना है, 3.3। और जेम का पीएच थोड़ा क्या होता है भाई, अरे ध्यान रखना जेम कम अम्लीय होता है किसकी अपेक्षा, जेली की अपेक्षा। तो हमें ध्यान रखना है इसका पीएच होगा 3.5, कितना होगा भाई, 3.5। तो जेम का पीएच कितना होता है, 3.5 होता है। तो ये जो जेम है वो एक परिरक्षित पदार्थों के अंतर्गत लोकप्रिय काफी है। तो वो भी बनता किसका है, वो बनता है अपने सेव का। तो मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ फल परिरक्षण क्या है। तो फल परिरक्षण को अपन करते क्या, उसमें सारे गुण क्या होने चाहिए, वो अवेलेबल रहने चाहिए जो एक पूर्ण पके हुए ताजे फल में होते हैं। तो ये सभी गुण भी इसमें क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं। ये सभी गुण इसमें क्या रहते हैं भाई, मौजूद रहते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूं आपसे, तो इसमें परिरक्षण का काम कौन करती है, आपसे पूछा जाए तो इसमें परिरक्षण का काम करती है चीनी। कौन करती है भाई, अरे जेम में और जेली में परिरक्षण का काम कौन करती है रे, चीनी करती है। कौन करती है, चीनी। अरे चीनी डालोगे तभी टीएसएस आएगा, वरना टीएसएस कैसे आएगा, चीनी ही है। तो ये इसमें परिरक्षण का क्या करती है, काम करती है। वैसे कुछ रसायन भी होते हैं जो परिरक्षण का काम करते हैं, मैं नाम बता देता हूं। जैसे अपन पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड की बात कर लेते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। तो ये जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड होता है ये एक परिरक्षित पदार्थ है। इसी के साथ में सोडियम बेंजोइट, तो ये जो सोडियम बेंजोइट है ये भी एक परिरक्षण का काम करता है। सिरका, तो सिरका भी क्या करता है, परिरक्षण का काम करता है। लेकिन सिरके वगैरह से अपन परिरक्षण का काम, जैसे अचार वगैरह है, टमाटर सॉस वगैरह है, इनको अपन क्या करते हैं, परिरक्षित करते हैं। लेकिन सोडियम बेंजोइट का एक जो परिरक्षण के रूप में अपन इससे भी अपन किसको कर सकते हैं, इसको भी मतलब जो टमाटर सॉस है, जो केचप है, उसको सोडियम बेंजोइट से अपन क्या करेंगे, परिरक्षित करेंगे। अगर इसकी मात्रा बात कर ले तो इसकी मात्रा थोड़ी क्या रखी जाती है, ज्यादा रखी जाती है। कितनी रखते हैं अपन, 750 से, कई गाइडों में 700 भी दे रखा है, 750 से 1000, ध्यान रखना 1000 पीपीएम मात्रा लेनी है इसकी काम में। कितनी लेनी है, 750 से 1000 पीपीएम मात्रा किसकी लेते हैं अपन, सोडियम बेंजोइट के लेते हैं। अगर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से आप क्या कर रहे हो, परिरक्षित कर रहे हो, तो इसकी मात्रा कम लोगे, क्योंकि ये इसकी अपेक्षा थोड़ा क्या है, कम मात्रा में जो फल होते हैं उनको परिरक्षण का काम कर देता है। तो इसमें ध्यान रखना 350 पीपीएम, 350 पीपीएम से 700 पीपीएम तक या 650 पीपीएम तक भी इसकी मात्रा काम में ली जा सकती है अधिकतम। तो वे ज्यादातर जो है 350 पीपीएम ही काम में ली जाती है। अगर बात करें इसमें परिरक्षण का काम कौन करता है, अगर आपसे पूछा जाए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में परिरक्षण का काम कौन करता है, तो परिरक्षण का काम इसमें करता है सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 गैस होती है। कौन सी होती है, SO2 गैस। ध्यान रखना ये SO2 गैस यानी सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या करती है, इनमें परिरक्षण का काम करती है।
और ये ध्यान रखना, कई बार पूछा गया है निम्न में से कौन से पदार्थों का परिरक्षण पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से नहीं करना चाहिए। तो अपन जब स्क्वैश बनाते हैं, फल पानक बनाते हैं, तो उस समय अपन एक तो 2 फलों का विशेष जो रंगीन फल होते हैं, जो जिनका कलर होता है, उनमें पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से परिरक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उनका रंग विरंजित हो जाएगा, और जब उनका रंग विरंजित हो जाएगा तो उसकी गुणवत्ता भी क्या होगी भाई, प्रभावित होगी। तो अगर उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है तो अपने को ऐसा परिरक्षण उसमें काम में नहीं लेना है, उसकी जगह अपन सोडियम बेंजोएट क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। तो ध्यान रखना, जिन फलों, जो फल रंगीन होते हैं उनमें सोडियम बेंजोएट से परीक्षण करते हैं, और जो रंगहीन होते हैं जिनमें रंग वगैरह नहीं उड़ने का काम होता है, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड से कर सकते हैं। वैसे तो परीक्षण का काम चीनी वगैरह भी करती है, नमक भी करते हैं, नमक की 10 से 20% जो मात्रा होती है परीक्षण का काम करती है, चीनी की 65 से 70% जो मात्रा होती है वो परीक्षण का काम करती है, सिरके की 2%। तो सिरके में अगर आपसे पूछा जाए क्या पाया जाता है, तो सिरके में अम्ल कौन सा पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। अरे सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ध्यान रखना। और इसकी 2% मात्रा ही किसी खाद्य पदार्थ को क्या कर देती है भाई, किसी खाद्य पदार्थ को परिरक्षित कर देती है। तो ध्यान रखना, किसी भी खाद्य पदार्थ को परीक्षण करने के लिए अपने को 2% मात्रा ही पर्याप्त रहती है। तो मैं यहाँ पे, ये तो हो गई अपना जेल में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वीडियो देखते हैं आप कमेंट में जरूर लिखें। तो मैं आप सभी से एक बार फिर से निवेदन करूंगा, छोटा सा वीडियो है जेम, और अगला वीडियो जो डालेंगे अपन जेली का, और इसके बाद में अपन टमाटर सॉस है, मुरबा है, या फिर अपन डाल देंगे अपने केचप वगैरह का। तो फल परीक्षण के बारे में वैसे अपन अध्ययन करने जा रहे हैं, आगे और करेंगे अपन विस्तृत अध्ययन। तो एक बार फिर से आप सभी का निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देखे शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो एक बार आप सभी का फिर से मैं तेजल एग्रो हब में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ में आज के लिए अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, गुड आफ्टरनून बेटा।